दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का हम टॉपिक लेते हैं चुनाव। जी हाँ, सही सुना आपने, चुनाव का मतलब होता है इलेक्शन। दोस्तों हम आप जानते हैं चुनाव का मतलब तो इलेक्शन तो होता है, लेकिन ऊपर वाला इलेक्शन करवाता है। एक उत्सव होता है, जैसे मेला होता है, मेला करवाया जाता है। लोग आते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले जाते हैं, सामग्री होती है। वैसे एक इलेक्शन होता है जो उत्सव होता है। उसमें एक अलग अलग एरिया का चुनाव किया जाता है। तो चुनाव में सभी लोगों का आमंत्रण होता है, कोई भी आदमी जो है पार्टिसिपेट कर सकता है और हर आदमी को करने का राइट है। वो आपकी स्वेच्छा पे, हर कोई आदमी पर्चा भर सकता है। हर कोई आदमी अपनी बात को जनता के सामने रखकर वोट मांगने का अधिकार है। जनता का रुझान क्या है, उनकी बात करने का ढंग क्या है, उनका काम करने का अंदाज क्या है, लोगों के प्रति कितना मिलनसार हैं, उनका बिहेवियर क्या है, पब्लिक सब कुछ देखती है। तब जाके कहीं किसी एक पार्टिसिपेट का वोट ज़्यादा होता है और वो जीत जाता है। दोस्तों वोटिंग में कई कैंडिडेट होते हैं। सारे कैंडिडेट के नाम का एक चुनाव चिन्ह होता है। उस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपने मतों का प्रयोग करते हैं और किसी एक उम्मीदवार को हम जिताते हैं। उसकी वोटिंग बूथ पर ऊपर वाला बहुत सेफ्टी से काम कराता है। सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है और कोई भी वहाँ हिंसक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को रोकने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। और सही बात है, चुनाव एक उत्सव है, न कोई हिंसा करने का एक मेला है। वहाँ शांति से अपने अपनी मतों का देने का अधिकार सबको है। और उसमें सब चुनाव में 18 साल के एज के लेकर लास्ट एज तक लोग जाकर चुनाव दे सकते हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं। और जिस प्रकार एक मेला होता है, मेले में जिम्मेदारी दी जाती है, एक समिति बनती है, इसके रख रखाव के लिए एक नियुक्त किया जाता है। सेम उसी प्रकार ये भी एक तरीके से मेला है, उत्सव। इस उत्सव में किसी एक को जिताने के लिए जो जनता को अच्छा लगता है उसे सेलेक्ट किया जाता है और उनको जो है मेले की देखभाल के लिए रखा जाता है, मतलब गांव की देखभाल के लिए रखा जाता है। और उन्हें एक जिम्मेदारी दी जाती है, कोई भी विवाद हो उसे मिलजुल कर शांत कराएं, एक देख रेख की जिम्मेदारी मिलती है। इसके अलावा वो किसी ऐसी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर सकते जो उनके हाथ में ना हो, केवल सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए होते हैं। और उनसे कोर्ट का कोई वास्ता नहीं होता। कोर्ट का एक अलग उनका रूल है,
कोर्ट का मतलब है, उनसे कोर्ट से जहाँ तक मेरा मानना है संबंध नहीं रहता है, उनका कोर्ट से संबंध केवल इतना है, हाँ ये हमारे गांव के हैं या नहीं है। और दूसरी चीज़, उनको केवल लिखित दस्तावेज़ों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वो केवल सामाजिक रूप से जो समाज में लिखित नहीं है उन्हीं पर उनका अधिकार है। वो भी अधिकार एक लिमिट में है, उसमें भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हम इस माहौल को अच्छे से जाने होंगे, आप लोग भी मेरे साथ, कि चुनाव एक उत्सव है, ना कि कोई एक अधिकार या कुछ ऐसा कुछ जिम्मेदारी है। ये केवल जनता की भलाई के लिए किया जाता है और उनकी देखरेख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ऐसा किया जाता है चुनाव। तो दोस्तों, आप सब भी अपने अपने क्षेत्र गांव में अपनी उम्मीदवारी रख सकते हैं और जनता को अपनी ओर खींच सकते हैं। मतलब जनता की सेवा करने का अगर आपका सर्वोच्च विचार है तो आपको जनता सेलेक्ट कर सकती है। आप वहाँ की देखभाल के लिए एक सच्चे, ईमानदार, कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी बन सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन जिम्मेदारियों में आपको शालीनता, सरलता और स्पष्टता के साथ इस पद को निभाना पड़ता है और ये जोखिम भरा पद होता है। और जोखिम भरा पद के साथ साथ आप अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं हो सकते। अगर ऐसा कोई लिप्त कार्यों में आप पाए जाते हैं तो आपको आपका टर्मिनेशन लेटर भी आपको मिल भी सकता है। तो आप ऐसी कोई गतिविधि जीतने के बाद ना करें जिससे आपके ऊपर आपकी छवि खराब हो। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में, अपने आसपास जो भी गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को शालीनता और ईमानदारी के साथ निभाएं। वहाँ उन गतिविधियों पर जाकर एक सर्वोच्च डिसीजन लेकर निष्पक्ष उसकी बात कर रखनी पड़ती है और समाज के हित में काम करना पड़ता है। अगर आप इस योग्य हैं तो आप चुनाव में आप अपने को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चुनाव एक निर्धारित समय सीमा पर आयोजित किया जाता है। इस समय सीमा में आपको कब अपने आप को एक्टिव करना है, कब पर्चा दाखिला करना है, सारी न्यूज़ के माध्यम से या आसपास आपके नज़दीकी जहाँ से गांव की योजनाएं निकलती हैं वहाँ आप मालूम कर सकते हैं, जाकर पता कर सकते हैं कब क्या होगा और अपने आप को भी वहाँ कुछ निश्चित दस्तावेज़ों के साथ अपना पर्चा दाखिला करा सकते हैं। पर्चा दाखिला करने के बाद आप अपने गांव में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं और चुनाव में अपनी भागीदारी
एक अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। वहाँ लोगों से अपनी बात रख सकते हैं। मुद्दा क्या होगा, किस बात पे आप लड़ना चाह रहे हो, उस मुद्दे को बताइए। और वहाँ लोग आप पर वोट क्यों दें, अपना काम बताइए। हर घर की उम्मीद को आश्वासित करने का आश्वासन और रीज़न बताइए। कहने का मतलब, आपको किसी भी हाल में किसी भी घर से कोई निगेटिव चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर आती हैं तो आप एक सच्चे प्रधान नहीं। कोशिश रहनी चाहिए 100% रखना होगा। जिस दिन आपका 100% बिहेवियर और तैयार हो जाएगा, आप वहाँ एकाधिकार लगातार उस ग्राम सभा से या उस क्षेत्र से या उस एरिया से जीत सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले एपिसोड में हम आपसे दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।